हे हनुमान जी, आपका शरीर काल के समान विकराल है। आप सदा भगवान श्री राम जी के सहायक बने, सदा ही उनके वचन की पालना की है। भूत पिशाच और भटकती आत्माओं को आप अपनी अग्नि से भस्म कर देते हो। आकाश में भी आपके नाम की ध्वनि सुनाई देती है और आपके नाम से ही दुष्कर कष्टों का नाश हो जाता है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ प्रभु कि मैं आपको किस तरह पुकारूँ, मेरा पद प्रदर्शन करें। जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे हो आप? मैं हूँ आपकी दोस्त स्वाति और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज का अनुभव है उसको सुनकर आप यही कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस वक्त को और कैसे हनुमान प्रभु ने इसकी सहायता की। तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ और मैं गुजरात के एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जो मैं अपना अनुभव बताने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये घटना सभी भक्तों से शेयर करें, जिससे उन्हें मालूम हो कि हनुमान जी कितने दयालु हैं और वो अपनी भक्तों के पुकार सुनकर आते ही हैं। मैं करीब 10 साल से मंदिर जा रहा हूँ और पिछले 2 महीने से मैंने हनुमान जी की जो चालीसा है वो पढ़ना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब आप समझिए कि 2 महीने से मेरी भक्ति जो है उनके प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये बात लगभग 2 महीने पहले की है। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही परेशान था और इसी वजह से मैंने संकल्प भी लिया था और हनुमान जी से बार-बार कह रहा था कि भगवान मेरे इस काम को पूरा कर दो। लेकिन शायद मेरे हनुमान जी मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। मैंने उनसे ये प्रार्थना भी की कि प्रभु, अगर आप तक मेरी जो पुकार है वो जा रही है तो प्लीज़ मुझे कोई संकेत दो, जिससे मुझे पता चले कि आप मेरी बातों को सुन रहे हो। पर इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मेरा काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ही उदास था। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सहारनपुर प्रभु के दरबार जाकर उनसे प्रार्थना करूं। अगर वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो मैं उनके पास जाऊं और वहां जाकर प्रार्थना करूं कि मेरी मनोकामना को वो पूर्ण करे। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से उस दिन घर आया तो आते ही मेरी वाइफ ने कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से हम लोग सहारनपुर नहीं जा पा रहे। तो इसको सुनकर मेरा मन भी बहुत विचलित हो रहा था, दुखी हो रहा था कि प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो मिलने नहीं आ रहे, ऊपर से अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ तो आप मुझे आने भी नहीं दे रहे। क्यों मुझ पर आपकी कृपा नहीं हो रही प्रभु? सच कहूँ तो उस दिन मेरे आँसू नहीं निकले, पर मैं मन ही मन बहुत ही दुखी था, बहुत ही उदास था कि मैं हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था, क्यों मेरी इतनी आप परीक्षा ले रहे हो? लेकिन जबकि हम लोग 3 दिन बाद जाने वाले थे सारंगपुर, लेकिन दूसरे ही दिन मेरी वाइफ़ ने बताया कि अब सब कुछ ठीक है, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश था और नेक्स्ट डे का ही हमारा प्लान बन गया सारंगपुर जाने का। जैसे ही मुझे उस दिन पता चला कि मैं सारंगपुर जा रहा हूँ, जैसे मैं बहुत ही खुश था कि जैसे ऐसा लगा कि ये प्रभु का संकेत है और वही मुझे अपने पास अब मिलने बुला रहे। क्योंकि कल हम लोग जाने वाले थे और उस टाइम कम से कम रात के 8 बज रहे थे और मैं अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था। वैसे ही मेरी वाइफ़ दौड़ते हुए आती है और कहती है कि गेट के सामने एक लंगूर बैठा है और वो बस मुझे देखे जा रहा है। वो डर गई थी, तो मैंने उससे कहा कि डरो मत, वो शायद मेरे प्रभु हैं जो कि मुझसे मिलने आए हैं। और मैं दौड़ के गया, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। मैं फिर थोड़ा-सा उदास हो गया कि मुझे फिर से प्रभु के दर्शन नहीं हुए। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ा तो देखता हूँ कि नहीं, वो बंदर तो बस मेरे सामने ही बैठा हुआ था और जैसे मुझे देख रहा था। फिर मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि तुरंत जाओ और एक बिस्किट का पैकेट लेके आओ और फिर मैं वो बिस्किट का पैकेट उनको खाने के लिए देने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसी का वेट कर रहे थे।
उसके बाद जब मैंने उन्हें बिस्किट खिलाया, फिर सेब भी दिया और उन्होंने आराम से खाया। कम से कम वो 10 मिनट तक मेरे साथ ही रहे। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि वो मेरे हनुमान जी ही थे जो मुझे सिर्फ़ दर्शन देने आए। मैं इस जगह बड़ा हुआ हूँ और कम से कम 30 सालों से कभी भी मैंने ये नहीं देखा है कि रात को मतलब शाम के टाइम कोई भी बंदर यहाँ पे आता हो। और अगर दिन में कभी बंदर आ भी जाते हैं लेकिन वो झुंड में आते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अकेले कभी कोई बंदर आया हो। उस गली में मेरा मोहल्ला सबसे आखिरी में पड़ता है। तो मतलब अगर ये प्रभु का ये ही था, दूत ही था या सिर्फ़ प्रभु ही थे, क्योंकि उस दिन और कहीं नहीं जाकर वो सिर्फ़ जैसे हमसे ही मिलने आया था। हमारी गली में एक पालतू कुत्ता है जिसको हम लोग मतलब बहुत प्यार करते हैं और वो इस तरह से वहाँ पे गली में घूमता है कि अगर कोई फूड डिलीवरी वाला भी आता है ना तो वो उसको अंदर आने नहीं देता है और उस दिन वो वहाँ पे था ही नहीं। लेकिन जब वो बंदर हमारे गेट पे बैठा रहा, तब तक वो कुत्ता हमारी गली में दिखा तक नहीं, मानो किसी शक्ति ने उसे हमारी गली के बाहर जाने को बोल दिया हो। करीब 15 मिनट तक वो कुत्ता गायब रहा। फिर जब 10 मिनट बाद वो बंदर बिस्कुट खाकर चला गया, तब जाकर वो कुत्ता वापस आ गया। पाँचवीं बात ये कि मेरा भी एक पेट डॉग है। कोई भी बंदर को देखता है तो वो इतना भौंकता है कि मानो हमारा सर दुख गया हो। पर उस दिन हमारे पेट डॉग ने अंदर से देखता है कि बाहर कोई बंदर बैठा है, पर वो भौंकता ही नहीं है। उस दिन मेरे कुत्ते को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही हो, जैसे किसी शक्ति ने उसको बोलने से मना कर दिया हो। जैसे उसको देख के लग रहा था कि वो बाहर आकर मिलना चाहता था उस बंदर से, लेकिन वो उस चीज़ को कर नहीं पा रहा था। ये जो 5 पॉइंट्स है ये एकदम से नॉर्मल नहीं है। मैं दिल से दुखी था उस दिन कि हनुमान जी ने मुझे सहारनपुर नहीं बुलाया और देखिए भगवान खुद चलकर मेरे घर आए और मुझे दर्शन दिए। आज मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरी फीलिंग्स को बताने के लिए कि प्रभु अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों देखा आपने, थी ना हमारे प्रभु की अद्भुत लीला। बस दिल से उनको स्मरण करो और अपना विश्वास जो है उन पे बनाए रखो। देखना आप उनकी कृपा आप पे ज़रूर होगी। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली। बस आप दिल से उन्हें याद करें और अपना विश्वास उन पर से हटने मत दें। देखना आप उनकी कृपा आप पर भी ज़रूर होगी। तो दोस्तों कैसी लगी हनुमान जी की चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सकें। और जल्द ही और एक सच्ची घटना के साथ हम वापस आएंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।